कहानी शुरू होती है उत्तरी सागर नॉर्थ सी में एक ऑनिल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से, जहां के वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पुराने एक प्राचीन जीवाणु का पता लगाया। ये जीवाणु न केवल आपस में टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते थे, बल्कि तेल को जैविक पदार्थ में बदलने की क्षमता भी रखते थे। तेल कंपनी को अपने फायदे में कोई नुकसान न हो, इसीलिए कंपनी के हेड ने आदेश दिया कि समुद्र की गहराई में जहरीली गैस छोड़ी जाए और इन जीवाणुओं को खत्म कर दिया जाए। लेकिन यह प्लान उल्टा पड़ गया। इन जीवाणुओं ने इसका बदला लिया। समुद्र के नीचे जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ और एक अभूतपूर्व सुनामी आई। तटीय इलाके तबाह हो गए। गनीमत यह थी कि कंपनी की रेस्क्यू टीम समय पर पहुंची और प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को समुद्र में बहने से बचा लिया। जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर कर्मचारियों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की बजाय कंपनी के एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो आर्कटिक में था उतारता है, जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है तभी को एक क्वारंटाइन रूम में बंद कर दिया जाता है। वहाँ केवल एक शख्स को आजादी थी। हेडक्वार्टर से आया एक जांच अधिकारी जिसका नाम था वही किर्क, जिसने इन प्राचीन जीवाणुओं पर हमला करने का आदेश दिया था। टीवी स्क्रीन पर पूरी दुनिया में आई सुनामी की खबरें देते हुए प्लेटफॉर्म के सभी कर्मचारी किर्क को कोसने लगते हैं। खासकर टीम लीडर माग और उनके डिप्टी रोस ने उसे जमकर लताड़ा। माग और रोस हमेशा ये मानते थे कि इन प्राचीन जीवाणुओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से काम किया जाना चाहिए। सबको यकीन था किर्क की जिद और लालच ने यह तबाही मचाई। तभी क्वारंटाइन रूम का दरवाजा खुलता है और किर्क हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। वह सभी से कहता है इस पर साइन करो और तुरंत हेलीकॉप्टर से वापस घर चले जाओ, साथ में 20 लाख रुपए का बोनस भी मिलेगा। सभी कर्मचारी असमंजस में थे। किर्क ने माग और रोस को अलग बुलाया। उसने बताया कि इस बेस पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत आने वाली है। कंपनी के सीईओ मॉर्गन ने आकर सभी के सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि यह जगह केवल ओनिल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक बड़ा माइनिंग बेस भी है। कंपनी ने 10 साल पहले ही तेल के धंधे को छोड़कर समुद्र के नीचे के मिनरल्स को निकालने का प्लान बनाया था। आर्कटिक ग्लेशियर के नीचे एक विशाल पहाड़ी है जो बेशकीमती खनिजों से भरी हुई है। इनकी कीमत बाजार में किसी भी अन्य खदान से कई गुना ज्यादा है। हाल ही में समुद्र के नीचे तेज झटके आए और कंपनी की एक खोजी टीम गायब हो गई। मॉर्गन ने बताया कि इन खनिजों में दुर्लभ तत्व है जिनसे कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बन सकती है, लेकिन यह सब उसी जगह पर है जहाँ ये प्राचीन जीवाणु रहते हैं। रोज और बाकी कर्मचारी केवल घर वापस जाना चाहते थे और इन जीवाणुओं के खतरों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन मॉर्गन ने उन्हें याद दिलाया कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है उसमें साफ लिखा है कि वे इन जीवाणुओं की जानकारी बाहर लीक नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन मॉर्गन ने बाद में अपना रुख नरम किया और रोज और माग से इस प्रोजेक्ट को संभालने का अनुरोध किया। मॉर्गन ने वादा किया कि अगर वे इस काम को पूरा करते हैं तो उन्हें प्राचीन जीवाणुओं की सच्चाई को सार्वजनिक करने की अनुमति मिल जाएगी और कंपनी रिसर्च के लिए ज्यादा पैसा लगाएगी। लंबी सोच विचार के बाद रोज ने इस प्रस्ताव को मान लिया। लेकिन क्या यह सही फैसला था या यह और भी बड़ी तबाही की शुरुआत होगी?